जानेंगे भारत के 10 सबसे बड़ी कार कंपनियों के इतिहास से लेकर आज तक के सारे रोचक तथ्य। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 10, निसान। दोस्तों निसान कंपनी 2018 तक 3,20,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक बिक्री के साथ निसान दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता था। दरअसल निसान एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका मुख्यालय निशिकु योकोहामा जापान में है, जो आज से 86 वर्ष पूर्व 1933 में तीन दोस्त एम हशिमोतो, वाई अलकावा और डब्ल्यू.आर. गोरहम द्वारा जापान में खोला गया था। पर निसान मोटर की सब्सिडरी भारत में 2005 में लाई गई, जिसका मुख्यालय भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जिसमें 43.4% का मालिकाना हक रेनॉल्ट मोटर्स का है। अब जिसके सीईओ मकातो चिया है। निसान मोटर्स ने 2019 के आंकड़ों के अनुसार 23,580 गाड़ियां सेल की है पूरे भारत में, जिसमें 1,38,910 कर्मचारी कार्यरत हैं। दरअसल निसान इंडिया मोटर्स का कुल राजस्व 9,495 करोड़ का है, जो 2018 के अनुसार है, और इसका शुद्ध लाभ 122.1 करोड़ का है भारत में, जिस वजह से ये भारत की 10वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। नंबर 9, वोक्सवैगन। वोक्सवैगन की गाड़ियों का भारत के बाजार में पार्ट्स की कमी है, इसलिए वोक्सवैगन की कारें खरीदने वालों की भी भारत में कमी है, लेकिन फिर भी भारत के 9वें नंबर पर आता है भारत के कार के सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी की सूची में। दरअसल वोक्सवैगन बर्लिन जर्मनी की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 28 मई 1937 को जर्मन लेबर फ्रंट द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय जर्मनी के वोल्फ्सबर्ग में स्थित है, जिसका एक सब्सिडरी भारत के पास है, और भारत में वोक्सवैगन का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। वोक्सवैगन के सीईओ 2018 से हर्बर्ट डीज हैं। वोक्सवैगन की गाड़ियां वोक्सवैगन ग्रुप की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑडी भी वोक्सवैगन ग्रुप की ही है। वोक्सवैगन ने भारत में 2019 में 32,324 गाड़ियां बाजार में बेची है, जिसमें लगभग 4800 भारतीय कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं, जिसका सालाना राजस्व 282.9 बिलियन US$ है, और इसका सालाना शुद्ध लाभ 13.346 बिलियन US$ है 2019 के अनुसार। नंबर 8, फोर्ड अपने कमाल के डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी और अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है, जिसकी शुरुआत डेरबन, मिशिगान के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आज से 117 वर्ष पूर्व 16 जून 1903 में हेनरी फोर्ड द्वारा किया गया था। दरअसल फोर्ड की भारत में शुरुआत आज से 25 वर्ष पूर्व अक्टूबर 1995 में, जो कि फोर्ड मोटर की सब्सिडरी है, फोर्ड की सब्सिडरी भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया, जिसके भारत में 51% के मालिक महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, और 49% शेयर के मालिक फोर्ड मोटर कंपनी है। फोर्ड इंडिया के सीईओ 1 जून 2017 से अनुराग मेहरोत्रा है। फोर्ड अपने लोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि 1903 से 2017 तक फोर्ड ने 11 बार अपना लोगो बदला है। फोर्ड कार इंडिया में 2019 में 73,636 गाड़ियां बेच चुकी है, जिसका कुल राजस्व 155.9 बिलियन US$ है, और इसका शुद्ध लाभ भारत में 2019 के अनुसार 47 मिलियन US$ है, जिसमें भारत में कुल कर्मचारी 10,000 से ज्यादा है। नंबर 7, रेनॉल्ट इंडिया। रेनॉल्ट ने 2012 में भारत में जबरदस्त व्यापार किया, जिसकी वजह से 2012 के बाद रेनॉल्ट को भारत में अपने डस्टर मॉडल के 29 पुरस्कार मिले, और रेनॉल्ट कंपनी को भारत में 34 पुरस्कार मिले। दरअसल रेनॉल्ट फ्रांस की कंपनी है, जिसका मुख्यालय बॉयलन बिलियनकोट फ्रांस में है, जिसकी शुरुआत आज से 121 वर्ष पूर्व 25 फरवरी 1899 में हुआ, जिसके संस्थापक हैं लुइस रेनॉल्ट, मार्कल एंड फर्नांड रेनॉल्ट। रेनॉल्ट इंडिया को पहली बार भारत में आज से 15 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2005 में भारत के चेन्नई के औरगदम में पहली बार स्थापित किया गया था, जिसके सीईओ एंड एमडी हैं वेंकटरम ममिलाप्पे। दरअसल ये भी एक सब्सिडरी कंपनी है भारत की, जिसका पूरा मालिकाना हक रेनॉल्ट ग्रुप का है। रेनॉल्ट इंडिया में भारत में 2019 में कुल 88,869 कार को बाजार में बेचा, जिसका कुल राजस्व 5,967.24 करोड़ का है, और इसका भारत में नेट वर्थ 387.74 करोड़ का है, जो कि भारत भाग्य 500 कंपनी की सूची में 246वें पायदान पर है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
नंबर 6, टोयोटा मोटर्स। हमारे देश में टोयोटा मोटर्स पर काफी विश्वास दिखाया गया है आज तक, क्योंकि इसके दबंग लुक और भारत की सड़कों पर टोयोटा मोटर्स अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा चुकी है। दरअसल टोयोटा भी एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है, जो जापान के एची के टोयोटा सिटी में आज से 83 वर्ष पूर्व 28 अगस्त 1937 को किचारू टोयोटा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके सीईओ कियो टोयोटा है, जिसको भारत में 6 अक्टूबर 1977 में भारत के कर्नाटक के बेंगलोर में पहली बार उतारा गया था। टोयोटा मोटर्स का भारत में मालिकाना हक टोयोटा मोटर्स और किर्लोस्कर ग्रुप के पास है। भारत में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से 2019 के आंकड़ों के अनुसार 1,26,700 गाड़ियां बेच चुका है। साथ ही 7,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स में, जिसका कुल राजस्व भारत में 20,101 करोड़ का है और शुद्ध मुनाफा 2019 के अनुसार 407.67 करोड़ का है, जिसकी वजह से फोर्ब्स इंडिया 500 कंपनी की सूची में 79वां स्थान है टोयोटा मोटर्स इंडिया के पास। दोस्तों दिल करे तो वीडियो को लाइक कर देना। नंबर 5, होंडा। होंडा कार कंपनी भारत की एक भरोसेमंद कार कंपनी है। हालांकि होंडा पहली बार अगस्त 1963 में मिनी पिकअप ट्रक के रूप में बाजार में आई थी। फिर कुछ सालों बाद होंडा की पहली कार S500, जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी। वैसे तो होंडा भी जापान की कंपनी है, जिसका मुख्यालय जापान के टोक्यो के मिनाटो में स्थित है, जिसकी शुरुआत आज से 71 वर्ष पूर्व 24 सितंबर 1948 में सोइचिरो होंडा और टोक्यो फुजिसावा द्वारा किया गया था, जिसका भारत में आगमन आज से 21 वर्ष पूर्व 1999 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बतौर एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पर हुआ था, जिसका मालिकाना हक होंडा मोटर्स कंपनी का ही है। होंडा ने साल 2019 में 1,34,750 से ज्यादा कारें बाजार में उतारी हैं, जिसका कुल राजस्व भारत में 16,593.87 करोड़ का है और 2019 में इसका शुद्ध लाभ 1141.78 करोड़ का है। इसी वजह से होंडा कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 9,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके भारतीय सीईओ और प्रेसिडेंट गुरु निकांशी हैं 1 अप्रैल 2018 के बाद से, जिस वजह से ये भाग्य भारत की सूची में 92वां स्थान हासिल है होंडा इंडिया को। नंबर 4, टाटा मोटर्स। इस कंपनी से तो हर भारतीय प्यार करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ने 2019 में विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनी में 265वां स्थान हासिल किया था। इसका मुख्य कारण है 2008 में टाटा ने विश्व की सबसे सस्ती कार नैनो उतारी थी बाजार में। इसके अलावा 2008 में जैगवार और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार को भी भारतीय बना लिया था। ये बात तो सभी जानते हैं कि टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है, जिसकी शुरुआत आज के भारत के मुंबई में 75 वर्ष पूर्व 1945 में टाटा परिवार द्वारा किया गया था, जिसके भारत में 6 प्लांट है और दुनिया भर में 5 बड़े देशों में उत्पाद करती है, जिसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है और टाटा मोटर्स के सीईओ गेंटर बर्शक हैं। टाटा मोटर्स ने 2019 में भारत में 1,52,944 कारों का व्यापार किया है भारतीय बाजार में, जिसका भारतीय बाजार में कुल राजस्व 43 बिलियन US का है और इसका शुद्ध लाभ 4 बिलियन US का है, जिस वजह से टाटा मोटर्स 83,797 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जो कि भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 5वां नंबर पर आती है। तो इसलिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा कंपनी पिछले 7 दशकों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्यरत है, जो कि 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। महिंद्रा के दमदार गाड़ियों के बारे में हमारा पूरा देश जानता है। दरअसल महिंद्रा कंपनी की शुरुआत आज से 74 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर 1945 को जेसी महिंद्रा, केसी महिंद्रा और एमजी मोहम्मद द्वारा किया गया था। बाद में 1947 की आजादी के बाद एमजी मोहम्मद पाकिस्तान के निवासी हो गए थे, तब से इसका नाम बदल के महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के आज के पंजाब के लुधियाना में किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ डॉक्टर पवन गोयनका है। हालांकि आज की तारीख में महिंद्रा एंड महिंद्रा का पूरा मालिकाना हक महिंद्रा ग्रुप के पास है और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा हैं, क्योंकि 2019 में 2,19,663 कार
पूरे भारत के लोगों द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा की खरीदी गई, जिसकी वजह से महिंद्रा ऑटो में 42,875 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसका सालाना राजस्व 15 बिलियन US$ है 2019 के अनुसार। और इसका 2019 के अनुसार जो शुद्ध लाभ है वो है 6,016 करोड़। साथ ही 2018 में भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 17वां स्थान हासिल किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी ने। नंबर 2, हायोंडाई। हायोंडाई की गाड़ियां भारतीयों द्वारा काफी पसंद किए जाने वाला ब्रांड है। दरअसल हायोंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उद्योग है भारत में। साथ ही सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो भारत में आयात करती है। वैसे तो हायोंडाई साउथ कोरिया की कंपनी है, जिसकी शुरुआत साउथ कोरिया के सियोल शहर में आज से 52 वर्ष पूर्व 29 दिसंबर 1967 को चुंग जू युंग द्वारा किया गया था, जिसकी भारत में शुरुआत तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में 24 वर्ष पूर्व 6 मई 1996 को किया गया। पर इसका पहला मॉडल था हायोंडाई सेंट्रो, जो कि 23 सितंबर 1998 में भारत में लॉन्च किया गया, जो कि भारतीय द्वारा काफी पसंद किया गया, जिसकी वजह से हायोंडाई भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है भारत की, क्योंकि इसका पूरा मालिकाना हक हायोंडाई मोटर्स कंपनी का है, जिसकी सीईओ शियोन शो किम है, जो कि साल 2019 में 5,10,260 से ज्यादा गाड़ियों का व्यापार किया, जिसका भारत में कुल राजस्व 43,944 करोड़ का है और 2019 का शुद्ध लाभ 2,581.73 करोड़ का है, जिसके कारण भारत की कंपनी ना होते हुए भी भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 40वां स्थान हासिल है हायोंडाई मोटर्स इंडिया को। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 1, मारुति सुजुकी। ये भारत की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है, क्योंकि भारत में मारुति कंपनी को हर भारतीय परिवार जानता है। दरअसल मारुति सुजुकी को पहले हम मारुति उद्योग के नाम से जानते थे, जिसकी शुरुआत भारत के नई दिल्ली में आज से 39 वर्ष पूर्व 24 फरवरी 1981 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। पर जुलाई 2018 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा इसका 56.1% शेयर खरीद लिया गया, जो कि एक जापानी कंपनी थी। 2018 में मारुति सुजुकी का पूरा नियंत्रण सुजुकी मोटर्स के पास चला गया, लेकिन इसके बावजूद 2019 में भारत में 14,85,940 गाड़ियों का भारतीय उपभोक्ताओं को बेचा गया, जिसके सीईओ एंड एमडी केंची आयुकावा है। आज की तारीख में मारुति सुजुकी का कुल राजस्व 88,547.20 करोड़ का है और 2019 का भारतीय बाजार में इसका शुद्ध लाभ 7,649.10 करोड़ का है, जो कि 40,000 से ज्यादा कर्मचारी को कार्य प्रदान करती है। भाग्य भारत 500 कंपनी की सूची में 19वां स्थान है मारुति सुजुकी का भारत में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आपको इनमें से किस ब्रांड की कार पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इसके अलावा आप और किस चीज पर वीडियो चाहते हैं? साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।